एक बच्चा था 6 साल का, रोहन। वो रोज़ स्कूल जाता था, रोज़ पढ़ने में एवरेज ही था, पर उसके मम्मी पापा दोनों बहुत होशियार थे। एक इंजीनियर था, एक डॉक्टर था, दोनों अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के टॉपर्स थे। तो वो रोज़ उसको बोलना कि तू नंबर क्यों नहीं ला रहा, तू ये क्यों नहीं ला रहा, वो क्यों नहीं ला रहा। वो नहीं था उतना होशियार पढ़ने में, 60-70 नंबर्स आते थे उसके। वो रोज़ स्कूल मीटिंग जाता था, रोज़ कोशिश करता था कि मैं लड़ूँ। रोज़ स्कूल जाता था, रोज़ अपना बैग टांग के जाता था, रोज़ कोशिश करता था कि मेरे मम्मी पापा मुझसे कभी तो खुश हों। बेचारे ने उसके पहले जब 50-60 की लाइन पे आता था, वो पता नहीं किताब उसके दिमाग में नहीं घुसती थी। वो धीरे धीरे मेहनत करके 60 पे आने लग गया, पर उसके माँ बाप तब भी खुश नहीं हुए। रोज़ उसको बोलना कि तू फिर भी फेल हो रहा है, मतलब फिर भी कम नंबर ला रहा है, कम नंबर ला रहा है, कम नंबर ला रहा है। 10th में उसके 70% बने, जो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि सारे टीचर्स ने बोला कि इसने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे नंबर लाए। पर उसके माँ बाप तब भी खुश नहीं हुए। क्या है 60 नंबर लाए, हमारे तो 90 आए थे, ये वो। 11th-12th में बच्चे ने बहुत मेहनत करी, रहे होंगे सर्कमस्टेंसेस, तबीयत ठीक नहीं थी, पर उसने बहुत मेहनत करी। फिर भी उसके 80 नंबर ही आए, 80%। मेरे से तो बहुत ज़्यादा थे, मेरे तो 60 ही आए थे, पर उसके 80 आए बेचारे के, रोहन के। पर उसके माँ बाप तब भी खुश नहीं हुए। हमारे तो 95 आए थे, हमारे तो 99 आए थे, दूसरे को तो 99 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, इसके 80 आए, क्या करेगा क्या नहीं, ये वो। लोग वही बार बार कंपैरिजन को दिमाग में थोपना। फिर उसको कोटा भेज दिया इंजीनियरिंग की तैयारी करने। इंजीनियरिंग करी, तैयारी करी, वहाँ भी कांस्टेंट कंपैरिजन। जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने कोटा जाते हो तो आपको कोचिंग में ना बैचेस वाइज बांट देते हैं। अगर आप बहुत होशियार हो तो आप ए बैच में, सबसे गधे हो तो पीछे, बाकी ऐसे चलते रहता है। तो वहाँ भी उसको ई बैच मिला, और उसके माँ बाप का था कि अरे ए बैच मिलना था ये, क्योंकि वो दोनों टॉपर्स थे, तो उनके दोस्त भी वैसे ही सब इंजीनियर डॉक्टर। अरे तुम्हारा बेटा ई बैच में है, ये वो। कहानी चलती रही। 1 साल हुआ, लड़का जब यहाँ से गया, वो हंसता खेलता लड़का था, फील्ड स्पोर्ट्स में अच्छा था, हंसता खेलता था, ज़्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं लेता था। पर धीरे धीरे उसके क्या दोस्त कम होते गए। वो अकेला जाते रहा, अकेला अपने रूम में बैठना, ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना। और एक दिन खबर आई कि रोहन ने अपने ही रूम में सुसाइड कर लिया। आप सभी को प्रणाम। अभी तक हमने स्ट्रेटेजी बना ली, अब पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे और उसका एनालाइज करके देखेंगे। कंगने दे विच लगे नागे सत रंगे नी, कल्ले कल्ले आशिकां ने दिल ए मंगे नी। अपने इस कंगने नू सांभ के रख मुटियारे, अपने इस कंगने नू सांभ के रख मुटियारे। कंगना तेरा नी सानू करिए इशारे, कंगना तेरा नी सानू करिए इशारे। तुमको देखा तो नजरें कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। चार जी वैगनानी तेनू मैं 6 इंच चक्खियां, टाइम लगू मिटने नू सानू तले सिटने नू, 21 वारी जोर ला ले शक्तियां। एक सीगे टाइम लोग ताने सीगे कस दे, मिडल क्लास बंदा मैनू सीगे दस दे। मेहनतां तो पाए आ मुकाम छोरे ने, बड़े सच्चे लगा होया तुक्का तेरे यार। जदों हिक्की उत्ते VVS शाइन कर दी, भाई पता लगदा के 22 लख लगया।
मिलदी परोसी नहीं कामयाबी थाल विच पहला पहला औकड़ा भी पेश हुंदी आ। मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया और पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया। पीछे पीछे तुरदियां फेम अजकल ओना सितारा विच नेम अजकल। ओ मैं नहीं ओ लोग बार बार आख दे बापू तेरे पुत्त नू सुटारे आख दे। आज की डेट में छोरा सब के स्टेटस पे आज की डेट में छोरा बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से पूरी पिक्चर बची। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं तुझसे रहा क्यों जुदा। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है। मैं आ लिखूं तू आ जाए मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे तो फिर आओ मुझको रुलाओ। पेपर एनालाइज करते करते मेरे दिमाग में बात आई कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रेशर हमारे दिमाग में नहीं आता? तो ऑफ कोर्स आता है। मेरे दिमाग में भी आया और बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा जब आप तैयारी करते हो कि नहीं हुआ तो क्या, अगर हो गया नहीं हुआ तो क्या वो लोग बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। तो उसी क्वेश्चन का जवाब मैं भी दूंगा, आप भी देना। जब हमारे दिमाग में आता है कि यार नहीं हुआ तो क्या, अरे तो पहले करो तो कुछ, उसकी तैयारी करके तो देखो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, किस्मत बहुत बड़ी है, अचीवमेंट्स बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत बड़ी है, ये जर्नी बहुत बड़ी है। सो डोंट पैनिक। अगर फेल भी हो गए ना तो कोई बात नहीं, लाइफ कोई हार जीत नहीं चल रही है यहाँ। आपकी ज़िंदगी है, आराम से जियो, सुकून से जियो, हर एक पल अच्छे से जियो। कल मर जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को। आप अपने लिए जियो कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ। एक स्टोरी समझाता हूँ, यही बात आप एक स्टोरी समझते हैं। एक बच्चा था 6 साल का, रोहन। वो रोज़ स्कूल जाता था, रोज़ पढ़ने में एवरेज ही था, पर उसके मम्मी पापा दोनों बहुत होशियार थे। एक इंजीनियर था, एक डॉक्टर था, दोनों अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के टॉपर्स थे। तो वो रोज़ उसको बोलना कि तू नंबर क्यों नहीं ला रहा, तू ये क्यों नहीं ला रहा, वो क्यों नहीं ला रहा। वो नहीं था उतना होशियार पढ़ने में, 60-70 नंबर्स आते थे उसके। वो रोज़ स्कूल मीटिंग जाता था, रोज़ कोशिश करता था कि मैं लड़ूँ। रोज़ स्कूल जाता था, रोज़ अपना बैग टांग के जाता था, रोज़ कोशिश करता था कि मेरे मम्मी पापा मुझसे कभी तो खुश हों। बेचारे ने उसके पहले जब 50-60 की लाइन पे आता था, वो पता नहीं किताब उसके दिमाग में नहीं घुसती थी। वो धीरे धीरे मेहनत करके 60 पे आने लग गया, फिर उसके माँ बाप तब भी खुश नहीं हुए। रोज़ उसको बोलना कि तू फिर भी फेल हो रहा है, मतलब फिर भी कम नंबर ला रहा है, कम नंबर ला रहा है। 10th में उसके 70% बने, जो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि सारे टीचर्स ने बोला कि इसने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे नंबर लाए। पर उसके माँ बाप तब भी खुश नहीं हुए। क्या है 60 नंबर लाए, हमारे तो 90 आए थे, ये वो। 11th-12th में बच्चे ने बहुत मेहनत करी, रहे होंगे सर्कमस्टेंसेस, तबीयत ठीक नहीं थी, पर उसने बहुत मेहनत करी। फिर भी उसके 80 नंबर ही आए, 80%। मेरे से तो बहुत ज़्यादा थे, मेरे तो 60 ही आए थे, पर उसके 80 आए बेचारे के, रोहन के। पर उसके माँ बाप तब भी खुश नहीं हुए। हमारे तो 95 आए थे, हमारे तो 99 आए थे, दूसरे को तो 99 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, इसके 80 आए, क्या करेगा क्या नहीं, ये वो। लोग वही बार बार कंपैरिजन को दिमाग में थोपना। फिर उसको कोटा भेज दिया इंजीनियरिंग की तैयारी करने। इंजीनियरिंग करी, तैयारी करी, वहाँ भी कांस्टेंट कंपैरिजन। जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने कोटा जाते हो तो आपको कोचिंग में ना बैचेस वाइज बांट देते हैं। अगर आप बहुत होशियार हो तो आप ए बैच में, सबसे गधे हो तो पीछे, बाकी ऐसे चलते रहता है। तो वहाँ भी उसको ई बैच मिला, और उसके माँ बाप का था कि अरे ए बैच मिलना था ये, क्योंकि वो दोनों टॉपर्स थे, तो उनके दोस्त भी वैसे ही सब इंजीनियर डॉक्टर।
अरे तुम्हारा बेटा ई बैच में है, ये वो। कहानी चलती रही। 1 साल हुआ। लड़का जब यहाँ से गया, वो हंसता खेलता लड़का था, फील्ड स्पोर्ट्स में अच्छा था, हंसता खेलता था, ज़्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं लेता था। पर धीरे धीरे उसके क्या दोस्त कम होते गए। वो अकेला जाते रहा, अकेला अपने रूम में बैठना, ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना। और एक दिन खबर आई कि रोहन ने अपने ही रूम में सुसाइड कर लिया। तो अब आप बताइए कि सुसाइड का असली जिम्मेदार कौन है? उसके माँ बाप? तो ऑफ कोर्स, जिन्होंने उसको कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया, उसको कॉन्स्टेंटली ये बताया कि तुम दुनिया से कितने नीचे हो, उसको हमेशा ये जताते रहे कि तू किसी लायक नहीं है। ये कंपैरिजन का असर होता है। इसलिए कोटा में कितने बच्चे अपने आप को घुट घुट के मार लेते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया से कितने नीचे हैं, जबकि ऐसा रियलिटी में बिल्कुल नहीं है। जो जितना हारता है, जो जितना फेलियर्स देखता है, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल इस धरती पे कोई नहीं होता। यही पॉइंट कंपैरिजन बताता है आपको। जीवन कंपैरिजन करने के लिए नहीं है, जीवन एंजॉय करने के लिए। जब हम अपने आप को बार बार किसी से कंपेयर करते हैं या बार बार ये सोचते हैं कि यार वो बेहतर है, कंपटीशन में वो आगे निकल गया, सबसे पहले तो माइंडसेट ही हटाओ। आप हमेशा ये सोचो कि यू आर नॉट हियर टू कंपेयर, यू आर हियर टू रूल। हमेशा ये बात छोड़ दो कि आप उससे बेहतर हो, ये आपसे बेहतर है। अब हमेशा अपने दिमाग में माइंडसेट याद रखिए कि यू आर नॉट हियर टू कम्पीट, यू आर हियर टू रूल। लाइफ रैंकिंग सिस्टम नहीं है, लाइफ जर्नी है। कोई डिफरेंट पॉइंट पे अपने गोल्स के पास पहुंचेगा, कोई डिफरेंट एज पे पहुंचेगा। किसी की नौकरी 18 साल में लग जाती है, किसी की लेट लगती है, किसी की शादी पहले हो जाती है, किसी की लेट लगती है। कंपेयर, जस्ट कम्पीट, वो भी अपने आप से। डोंट पैनिक, जस्ट प्रिपेयर। और अगर आप प्रिपेयर करने के बाद भी फेल हो जाते हो तो आप सिर्फ फेल हुए हो। जिंदगी अभी बाकी है और पिक्चर अभी बाकी है। सो डोंट क्विट। एग्जामिनेशन आपकी मेमोरी का टेस्ट हो सकता है, पर लाइफ आपके करेज का, आपके कैरेक्टर का और आपके दिमाग का टेस्ट लेती है। दिमाग का बोल रहा, एग्जामिनेशन आपकी मेमोरी का टेस्ट हो सकता है, आपकी नॉलेज का टेस्ट हो सकता है, पर लाइफ आपके करेज, आपके कैरेक्टर का टेस्ट लेती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करके बैठे हैं, पर वो लाइफ में हार गए। तो लाइफ सबसे बड़ी सीख देती है। और अगर कंपैरिजन करते करते फेलियर्स भी आपको टच करे, तो फेलियर्स से अच्छा कोई सीख नहीं होती जो हमें सिखाती है कि क्या करना, क्या नहीं करना, क्या करना, क्या नहीं करना। विनर्स चूज कंपटीशन बट वॉरियर्स चूज कैरेक्टर। अच्छा कैरेक्टर होगा तो आप ऑटोमेटिकली सबसे आगे रहोगे, और सबसे आगे सबसे पीछे कोई बात नहीं है। बी और ओन, सब बेस्ट हो सकते हैं, पर आप यूनिक हो। हमारा देश चरित्र की पूजा करता है, कैरेक्टर की पूजा करता है, ना कि किसी व्यक्ति की पूजा करता है। सो विनर्स चूज कंपटीशन बट वॉरियर्स चूज कैरेक्टर। तो हमेशा अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि लोग उससे इंस्पायर्ड हो। और बार बार कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सोचना बंद कर दो। एंजॉय द जर्नी। नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं तो ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला। APJ अब्दुल कलाम एनडीए में जाना चाहते थे, एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, पर नहीं बन पाए। पर बाद में जब वो राष्ट्रपति बने तो एयरफोर्स के चीफ को बुला के बोला कि मुझको सिखाओ। दिस इज कॉल्ड टाइम। और टाइम की सबसे अच्छी चीज़ होती है कि कभी बदल जाता है। तो ये कभी नहीं सोचना कि हम बार बार किसी से कंपेयर करेंगे तो उसका टाइम, उसने जो अचीव किया वो हमें मिल जाएगा। हमारे नसीब में जो अचीव करने का होगा वो हमें मिल के रहेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। लाइफ एक रेनबो की तरह है जिसके हर रंग बहुत सुहाने हैं। तो एंजॉय एवरी मोमेंट। बार बार कंपैरिजन, कंपटीशन, अगर कोई बोलता भी है तो एक कान सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि वो लोग हैं, वो भोगते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना है, और जिस चीज में मजा है
मतलब ऐसा नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्ट हो उस चीज़ में, अगर उस चीज़ में मज़ा आ रहा है तो आप करो। और कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं इसको हरा दूंगा उसको हरा दूंगा। आप हमेशा अपने आप से ही कंपटीशन रखते हो, अपने आप से ही कंपटीशन रखना कि मैं अपना ही बेस्ट वर्जन कैसे बनूं। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसे निभा ना सकूँ ऐसा वादा नहीं करता। मैं अपनी औकात से ज़्यादा बातें नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, पर किसको गिराने का इरादा नहीं रखता। तो भले ही आप आसमान छूने का इरादा रखो, पर किसी को गिरा के नहीं, लोगों को उठा के। हमेशा याद रखना, इट्स यू वर्सेस यू। आप ही अपने आप से कंपटीशन करोगे, ना कि कोई और आपसे कंपटीशन करने आएगा। आप अपना ही बेस्ट वर्जन बनो, ना ही किसी को देख के जलो, और ना ही किसी को देख के अपने आप को छोटा महसूस करो। ठीक है, जो उसके नसीब में था वो उसको मिला, वो जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा। सो आज कंपटीशन इस एग्जामिनेशन में ना हमें अफेक्ट करेंगे ना आपको अफेक्ट करेंगे। तो जो मुझे लगता था मैंने बता दिया। और देखते रहे सीरीज, जुड़े रहे। थैंक यू। जय हिंद।